So Munawar and Spectra duo is back and they have dropped their new single जिसका नाम है धंधो। So मुनव्वर और स्पेक्ट्रा डुओ की शुरुआत हुई थी नागपाड़े का राइडर से, और जब भी उसके बाद हमें ये दोनों साथ में देखने को मिलते हैं इनका ट्रैक सुपर फन होता है। एंड आई कैन गेस कि ये ट्रैक भी एग्जैक्टली वैसा ही होने वाला है। इस ट्रैक को प्रोड्यूस किया है सेज ऑन द बीट ने, तो भाई म्यूजिक भी इस ट्रैक का खतरनाक होने वाला है। और इन सब के साथ साथ हमें इस ट्रैक में मल्टीपल शॉट्स भी देखने को मिलने वाले हैं। UK07 राइडर, एल्विश यादव, मुनव्वर की एक्स, ये मत पूछना कौन सी वाली, आगे पता चल जाएगा, सबको इस ट्रैक में लपेटा गया है। ओके, सो इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट दिस ट्रैक इन डिटेल। हम ट्रैक को वॉक थ्रू करेंगे, मैं पूरा ट्रैक तुम लोग के लिए एक्सप्लेन भी कर दूंगा, और वीडियो के लास्ट में तुम्हें ये भी पता चल जाएगा कि मुझे ये ट्रैक ओवरऑल कैसा लगा। सो ज्यादा लेट नहीं करते हैं, लेट्स बिगिन। सो आर्टिस्ट है मुनव्वर और स्पेक्ट्रा, लिरिक्स मुनव्वर स्पेक्ट्रा, कंपोज किया है मुनव्वर स्पेक्ट्रा ने, और म्यूजिक प्रोड्यूस किया है सेज ऑन द बीट ने। तो सबसे पहले हम इस ट्रैक के टाइटल के बारे में बात कर लेते हैं, जो कि है धंधो। इसका क्या मतलब है? जिसका मतलब होता है इंडिएवर्स दैट क्रिएट वेल्थ, और अगर हम इसका स्ट्रीट ट्रांसलेशन करें धंधो का, तो सिंपली इसका मतलब होता है बिजनेस, धंधा। और शायद ये बात मुनव्वर के फैंस को पता होगी, मुनव्वर का जन्म एक्चुअली गुजरात में हुआ था। ही वाज बोर्न इन गुजरात, जूनागढ़। सो अब तुम लोगों को समझ में आ गया होगा कि ट्रैक का ये टाइटल एग्जैक्टली आया कहां से है। सो जैसे ही ट्रैक स्टार्ट होता है, हमें सेज के साइड से एक हैप्पी वाइब या फिर फंकी वाइब का सैंपल सुनने को मिलता है, और फिर हमें मुनव्वर के साइड से इस ट्रैक का हुक पार्ट सुनने को मिलता है। मुनव्वर साथ स्पेक्ट्रा जोड़ी में हाई फन है, देखी मजबूरी से मशहूरी राइडर के। और अगर यहाँ पे हम लिरिक्स में ध्यान दें, मुनव्वर बोल रहे हैं मुनव्वर के साथ स्पेक्ट्रा जोड़ी में हाई फन। सो हाई फन हम इस मार्क को बोलते हैं जिसे दो वर्ड को ज्वाइन करने के लिए यूज किया जाता है। सो बेसिकली यहाँ पे मुनव्वर बोल रहे हैं कि वैसे तो मुनव्वर और स्पेक्ट्रा दोनों अलग अलग आर्टिस्ट है, बट बीच में इनके हाई फन लगा हुआ है जो इन दोनों को एक बनाता है। इसके साथ साथ जोड़ी में हाई फन ये साउंड कर रहा है जोड़ी में है फन के जैसा भी, मतलब कि जब स्पेक्ट्रा और मुनव्वर साथ में आते हैं ट्रैक में, दे क्रिएट फन, उनके ट्रैक में फन होता है, जो एग्जैक्टली हमें इस ट्रैक में भी देखने को मिलने वाला है। देखी मजबूरी से मशहूरी राइडर के। इसके बाद अगले लाइन में मुनव्वर बोलते हैं है देखी मजबूरी से मसूरी राइडर, मतलब इन्होंने अपने बैड डेज भी देखे हैं, बुरे दिन भी देखे हैं, और मसूरी भी देखा है। मसूरी यहाँ पे रेफर किया जा रहा है अच्छे दिन को, गुड डेज को, मतलब इन्होंने अपना बैड फेज भी देखा है और अब दे आर लिविंग गुड लाइफ। राइडर के कट मार के रातें काटी नींद बेअसर, प्लेट पे लाल। इसके बाद जो अगली लाइन यहाँ पे मुनव्वर बोल रहे हैं, राइडर के कट मार के रातें काटी नींदे बेअसर। राइडर कट मारना, गेड़ियां मारना, गाड़ियों में घूमना, घूम के रातें काटी इसलिए नींदे बेअसर है। उसके साथ साथ तुम्हें पता होगा कट मतलब होती है कटिंग चाय। सो इसका एक और मतलब हो सकता है कि हम लोगों ने रातों में कट मार के रातें काटी है, ठीक है, और फिर इस वजह से नींदे बेअसर, नींदों का असर नहीं होता है। प्लेट पे लाल मांस ये तारे मेरे घर, अब प्लेट पे लाल मांस ये तारे मेरे घर, मतलब कि अब मैं अच्छी लाइफ जी रहा हूं, आई हैव गुड फूड टू ईट, और ये तारे मेरे घर है, मतलब मेरा नसीब भी अब बढ़िया चल रहा है। पैसा नशा धंधो, पेटी पेटी मोटी आंदो। यहाँ पे मुनव्वर बोल रहे हैं पैसा नशा धंधो। धंधो का मतलब मैंने ऑलरेडी समझाया था, तो ये लाइन स्पिन करने की मेरे हिसाब से जरूरत नहीं पड़ेगी। एंड द डॉन जैसे मार्लिन ब्रांडो, मार्लिन ब्रांडो हॉलीवुड एक्टर जिन्होंने गॉडफादर जैसे मूवीज में काम किया है, तो इसलिए मार्लिन ब्रांडो को रेफर किया जा रहा है जब वो अपने आप को डॉन बुला रहे हैं। मुनव्वर अपने आप को डॉन बुला रहे हैं। खुद में ही ब्रांडो, रैम्बो कहो हमें, रैम्बो कहो। अगेन यहाँ पे मुनव्वर अपने आप को और स्पेक्ट्रा को भी साथ में हॉलीवुड के एक और कैरेक्टर से रेफर कर रहे हैं जो कि है रैम्बो। सो टिल नाउ बीट इज रियली ग्रूवी, और जो हुक पार्ट है ना उसका कंपोजिशन मुझे बहुत ही सही लगा। आई लव्ड द हुक पार्ट। और इसके बाद हमें ट्रैक का पहला वर्स मुनव्वर के साइड से सुनने को मिलता है। मेरा नाम लेके न्यूज वाले कैंपेन छापे मेरे डीएम, मेरा नाम लेके न्यूज वाले कैंपेन छापे। तो तुम लोग को मुनव्वर के पास कंट्रोवर्सी के बारे में पता होगा, और उस कंट्रोवर्सी के बाद से मुनव्वर को लेकर के ना बहुत ज्यादा न्यूज छापी जाती है, इवन कैंपेन भी रन कराई जाती है, उसको यहाँ पे मुनव्वर रेफर कर रहे हैं। मेरे डीएमओ में काम तेरे फैन पेज मांगे, और यहाँ पे मुनव्वर अपने कंपिटिटर्स को रिप्लाई कर रहे हैं। सो अगर तुम्हें पता हो तो रिसेंटली मुनव्वर बिग बॉस में गए थे, जहां पे हमें मुनव्वर और UK07 राइडर की बीफ देखने को मिले थे। आगे ट्रैक में UK07 राइडर के ऊपर भी शॉट्स है, एंड इवन एल्विश को भी पोक किया गया है। सो मे बी यहाँ पे एल्विश यादव या फिर UK07 राइडर के फैन पेजेस को रेफर किया जा रहा है कि कैसे उनके फैन पेजेस मुनव्वर को डीएम करके काम
काम मांगते हैं। एनिमल नहीं पर ये कॉकपिट मेरा बिजी है, वो फर्स्ट नाइट पे बोली बेबी एरोप्लेन। तो यहाँ पे मुनव्वर ने रिसेंट आई हुई बॉलीवुड मूवी एनिमल के बारे में बात किया है, और अगर तुम लोगों ने एनिमल देखा है तो उसमें हमें एक प्लेन का सीन दिखाया गया था, प्लेन के कॉकपिट का सीन दिखाया गया था, तो उसे ही एग्जैक्टली यहाँ पे रेफर किया गया है। समझदार लोग समझ गए होंगे। ओके, सो वीडियो में हम जल्दी से आगे बढ़ेंगे, उसके पहले चेक कर लो सॉन्ग ऑफ द डे। ये असली में मेरा क्या गुनाह है, रखी है मैंने तेरी यादें जो संभाल के, आके तो उन्हें जाना थोड़ा सा खंगाल ले, कुछ तो मिलेगा तुझे तेरे मतलब का। सो गाने का नाम है गुना, आर्टिस्ट है नासुआ अनफॉरगेटा और फीचर है अभिषेक थापा का। भाई लोगों के साइड से हमें एक बहुत ही बढ़िया ट्रैक देखने को मिला है, बहुत ही प्यारा ट्रैक देखने को मिला है। ट्रैक की कंपोजिशन बहुत ही प्यारी है, म्यूजिक प्रोडक्शन इज रियली गुड, ट्रैक का कॉन्सेप्ट मुझे बहुत ही सही लगा और न्यू स्कूल वाइब है ट्रैक में। ओवरऑल बहुत ही बढ़िया काम कर रखा है भाई ने। सो मैं सजेस्ट करूंगा तुम लोगों को, स्निपेट पसंद आया जाके एक बार पूरा ट्रैक सुनना, डेफिनेटली ट्रैक पसंद आएगा। बढ़िया ट्रैक है, प्यारा ट्रैक बनाया भाई ने, और ऐसे आर्टिस्ट को भाई सपोर्ट मिलना चाहिए। सो अगर तुम ये पार्ट देख रहे हो तो प्लीज मैं तुम लोग से रिक्वेस्ट करूंगा एक बार जाके आर्टिस्ट का ये पूरा गाना सुनना, जो भी फीडबैक है जाके फीडबैक देना और कमेंट में बताना कि भाई कहां इंप्रूव कर सकते हैं, तुम्हें ट्रैक कैसा लगा, और मेरी तरफ से भी भाई लोगों को ढेर सारा प्यार देना। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन, गो चेक इट आउट, शो हिम सम लव। नेशनल आइकन और टैलेंट मल्टी है, यहाँ पे मुनव्वर अपने आप को नेशनल आइकन और मल्टी टैलेंटेड बुला रहे हैं। कई करियर बनाए मेरी गलती ने। सो दिस वन इज रियली इंटरेस्टिंग लाइन, कई करियर बनाए मेरी गलती ने। मेरे हिसाब से ये रिप्लाई है मुनव्वर की एक्स को, ठीक है। सो मुनव्वर की मल्टीपल एक्स रह चुकी है, या फिर मुनव्वर का नाम मल्टीपल लड़कियों के साथ जोड़ा जा चुका है। हम बात कर ले अंजलि अरोड़ा की, जिसके साथ मुनव्वर का नाम लॉकअप शो में जोड़ा गया था। उसके बाद मुनव्वर की एक्स गर्लफ्रेंड नाजिला, या जो भी नाम था उनका। इसके साथ साथ रिसेंटली बिग बॉस में हमें एक वाइल्ड कार्ड देखने को मिली थी जिनका नाम था आयशा खान, इनका भी रिलेशन मुनव्वर के साथ था। तो यहाँ पे मुनव्वर ने इन सब लोगों को ही रेफर किया है कि कैसे उनकी गलती ने लोगों को फेमस कर दिया है। तुझे गायब भी करूंगा तो कोई खबर नहीं मिलेगी, मैं एक कश्मीर न्यूज़ बनती है। तो यहाँ पे मुनव्वर अगेन अपने कॉम्पिटिटर्स को कॉल आउट कर रहे हैं। एग्जैक्टली तुम्हें पता है किसको कॉल आउट किया जा रहा है, 2-3 लोग ही हैं, उन्हीं में से एक को मान के चलो, तुम अपने हिसाब से किसी को भी फिट कर सकते हो। यहाँ पे मुनव्वर बोल रहे हैं अगर मैं तुम्हें गायब भी कर दूंगा, मतलब घर से उठवा भी लूंगा, तो खबर नहीं मिलेगी तुम्हारी। और दूसरी तरफ अगर तुम लोग मेरी बात करो तो मैं अगर एक कश भी मारता हूं तो वो भी खबर बन जाती है। मतलब इनडायरेक्टली मुनव्वर बोल रहे हैं कि भाई तुमसे लोगों को कोई लेना देना नहीं है, मतलब लोग तुम्हारे बारे में बात नहीं करते, तुम्हारे पास कोई फेम नहीं है। ऑन दी अदर हैंड मैं अगर छोटी सी भी हरकत कर दूं, छोटा सा भी कोई काम कर दूं, तो लोग उसे डिस्कस करते हैं, आई एम वे मोर पॉपुलर देन यू। हाई ऑन रुआबजा मैं पीता नहीं लिकर। इसके बाद मुनव्वर बोल रहे हैं हाई ऑन रुआबजा। रुआबजा तुम लोग को पता होगा एक कॉमन सा ड्रिंक है, और फिर मुनव्वर बोलते हैं कि मैं पीता नहीं लेकर, वो लेकर नहीं पीते। ऐसी महफिल नहीं जहां होता नहीं जिक्र। और इसके साथ साथ फिर मुनव्वर कंटिन्यू करते हैं भाई सेम लाइन को, और बोलते हैं कि ऐसी कोई महफिल नहीं है जहां मेरा जिक्र नहीं होता है, मेरे बारे में बात नहीं होता है। सिंपल लाइन से, इसे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है आई गेस। चिकाने बॉक्सर मुझे टैग करे स्टोरियों में, करना जो कर मुझे नहीं फिक्र। और ये पूरे ट्रैक का सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग लाइन है, बचकाने बॉक्सर मुझे टैग करे स्टोरी में। तो अगर तुम्हें पता होगा तो रिसेंटली जब एल्विश और मैक्सटन की वो चल रहा था ना, उनका बीफ चल रहा था, जो भी चल रहा था उनका पंगा चल रहा था, उसी टाइम के अराउंड UK07 राइडर ने एक स्टोरी डाली थी जहां पे उन्होंने मुनव्वर फारूकी को बॉक्सिंग मैच के लिए चैलेंज किया था, ठीक है। तो मैं स्टोरी प्ले कर देता हूं और उसी को यहाँ पे मुनव्वर ने रेफर किया है। वन बॉक्सिंग फाइट के लिए तेरे को चैलेंज कर रहा हूँ, और अगर एक्चुअल में दम है ना भाई, ये फेक गैंगस्टर फेक ट्रोल इंटरनेट पे बंद कर और वहां मिल, वहां बताता हूँ मैं तेरे को सिस्टम क्या होता है। और यहाँ पे मुनव्वर बोल रहे हैं करना जो कर, और जोकर के जैसा साउंड कर रहा है। UK07 राइडर को पूरे बिग बॉस में लोगों ने जोकर बुला के ट्रोल किया। एंड इवन अगर तुम म्यूजिक वीडियो में नजर डालो तो मुनव्वर के सामने एक बंदा होता है जिसने जोकर का वो मास्क लगा रखा है, और मुनव्वर उसको टपली मार रहे हैं, उसको हटा रहे हैं। सो बेसिकली यहाँ पे मुनव्वर बोल रहे हैं कि बचकाने बॉक्सर मुझे टैग करते हैं स्टोरी में, तुझे जो करना है कर, तुझे एल फिकर नहीं है, एल फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तेरे को जो करना है कर भाई। नींद आंखों में वो करे पिलो टॉक बना बिस्तर समंदर जैसा ओनली टाइम आई। यहाँ पे अगेन मुनव्वर अपने कंपटीटर्स को कॉल आउट कर रहे हैं कि भाई एक तरफ मेरी आंखों में नींद नहीं है, मैं इतना काम कर रहा हूँ, और दूसरी तरफ ये लोग पिल्लो टॉक कर रहे हैं। यहाँ पे मुनव्वर बोल रहे हैं बना बिस्तर समुंदर, मतलब आई हैव मेड अ लॉट, मैंने बहुत कुछ कमा लिया है। एंड दैट्स व्हाई मुनव्वर इज ड्रॉपिंग हिज म्यूजिक। वो बोलती गानों में
करा दो मुझे लॉन्च। वो बोलती गानों में करा दो मुझे लॉन्च। अगेन मुनव्वर इज टेकिंग शॉट्स ऑन समवन। जूनागढ़ से बजेगा गाना सिलेक्ट सिटी वॉक नशा धुंधो। और यहाँ पे मुनव्वर बोल रहे हैं जूनागढ़ से ये गाना सेलेक्ट सिटी वॉक तक बजेगा, मतलब ये गाना बहुत ज्यादा चलने वाला है, हिट होने वाला है। और फिर हमें ट्रैक का फिर से हुक पार्ट सुनने को मिलता है और इसके बाद एंट्री होती है स्पेक्ट्रा की और हमें स्पेक्ट्रा का वर्स सुनने को मिलता है। फ्लाई कराती है लिखाई ये डायरी बनी पासपोर्ट। यहाँ पे स्पेक्ट्रा बोल रहे हैं फ्लाई कराती है लिखाई डायरी बनी पासपोर्ट, मतलब जो लिखाई है मेरी राइटिंग है उसकी वजह से अब मैं उड़ पाता हूँ, मैं ट्रैवल कर पाता हूँ, इस वजह से मेरी डायरी ही अब मेरी पासपोर्ट बन गई है। घमंड है मुझको किया रैप इन अ रैप शो। यहाँ पे स्पेक्ट्रा बोल रहे हैं घमंड है मुझको किया रैप इन अ रैप शो, मतलब रैप शो में मैंने रैप किया है। ठीक है, तुम्हें पता होगा हसल सीजन 3 की हालत, मल्टीपल रैपर्स ने वहां पे सिंगिंग करी थी। सो यहाँ पे स्पेक्ट्रा जो है वो उन सिंगर्स या फिर उन आर्टिस्ट के ऊपर शॉट्स ले रहे हैं। शो भाड़े वाली गाड़ियों से रेस कभी हारी नहीं, डोंगरी से नोएडा बॉय हम दे रहे क्रैश। भाड़े वाले गाड़ी से कभी हारी नहीं, डोंगरी से नोएडा हम दे रहे क्रैश कोर्स। अगेन तुम्हें पता होगा कि यूट्यूबर्स को कॉल आउट किया जाता है कि वो भाड़े में गाड़ियां मंगाते हैं। ठीक है, सो यहाँ पे अगेन रेफर किया जा रहा है कि उन लोगों से हम कभी हारे नहीं है। डोंगरी से नोएडा, डोंगरी जहां से मुनव्वर है, नोएडा जहां से स्पेक्ट्रा है, तो डोंगरी से नोएडा हमने किया है क्रैश कोर्स। तू लौंडा लगता हमको चीनी मारे माइल्ड बार्स। तो लौंडा लगता हमको चीनी मारे माइल्ड बार्स। तुम्हें मे भी लग रहा हो कि चिनके के ऊपर शॉट्स है, ठीक है, बट ऐसा नहीं है। चीनी का मतलब होता है मीठा, मीठा तुम्हें पता है किससे बोला जाता है, किससे लोग बुलाते हैं। ठीक है, तो तू मीठा लौंडा लगता है, तुम्हारे बार्स माइल्ड है, तुम्हारे बार्स में मजा नहीं है। क्लास कैसे लाएगा छपरी भले स्टाइल मार। क्लास कैसे लाएगा छपरी भले स्टाइल मार, मतलब तुम कितना भी स्टाइल मार लो, छपरी के अंदर क्लास नहीं आने वाला है। तेरी 4 दिन की चांदनी, हाँ 4 दिन की हाइप, हमें गेम क्या सिखाएंगे ये वाइल्ड कार्ड। और यहाँ पे लिया गया है एल्विश यादव के ऊपर शॉट्स। मुझे लग रहा है एल्विश यादव के ऊपर ही शॉट्स लिया गया है, क्योंकि स्पेक्ट्रा जो है ना वो हम बोल के बात कर रहे हैं, मतलब स्पेक्ट्रा यहाँ सिर्फ अपने बिहाफ पे बात नहीं कर रहे हैं, वो मुनव्वर के बिहाफ में भी बात कर रहे हैं। तो स्पेक्ट्रा यहाँ पे बोल रहे हैं कि तुम्हारी 4 दिन की चांदनी है, 4 दिन की हाइप है, हमें ये गेम क्या सिखाएंगे वाइल्ड कार्ड। सो अगर तुम्हें पता हो तो एल्विश यादव की बिग बॉस ओटीटी में एंट्री हुई थी एज अ वाइल्ड कार्ड, एंड इवन आयशा खान की भी एंट्री वाइल्ड कार्ड से हुई थी, तो मे बी यहाँ पे आयशा खान को भी रेफर किया जा सकता है। बट मुनव्वर का अगर तुम गेस्चर देखो तो वहां पे सांप दिखा रहे हैं, और तुम्हें पता होगा सांप का कनेक्शन किसके साथ है। सो मोस्ट प्रोबेबली ये एल्विश यादव के ऊपर ही शॉट्स है, मुझे ऐसा लग रहा है। बंदे सेल्फ मेड वेल पेड वेल गिन कल के लौंडे निकल के कल। और फिर हमें इसके बाद स्पेक्ट्रा की स्किल्स देखने को मिलती है। क्रेजी इंटरनल राइम्स करते हुए नजर आते हैं स्पेक्ट्रा। 3 साल पहले मुंबई की सड़कों पे वाईएस सुनते हम दोनों, साइफर्स बन गए हम दोनों फाइन। यहाँ पे स्पेक्ट्रा ने वाईएस यंग स्टनर्स को शाउट आउट दे रखा है। 3 साल पहले मुंबई की सड़कों पे वाईएस, मतलब 3 साल पहले हम मुंबई में वाईएस सुना करते थे, यंग स्टनर्स को सुना करते थे। ये फर्स्ट कॉपी लौंडे ये कैसे बनेंगे पायरेट। स्पेक्ट्रा जोड़ी में हाई। यहाँ पे स्पेक्ट्रा बोल रहे हैं कि ये फर्स्ट कॉपी लौंडे कैसे बनेंगे पायरेट्स। भाई ये कॉपी कर रहे हैं दूसरों को, ये पायरेट्स कैसे बनेंगे। और इसके बाद फिर से हमें ट्रैक का हुक पार्ट सुनने को मिलता है, एंड देन द ट्रैक वाज ओवर। Okay, so this was it. This was the whole walkthrough and explanation. मैंने कुछ बार्स छोड़ दिए, ऑलमोस्ट सारे बार्स कवर कर लिए, और जितना हो सकता था मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। ठीक है, तुम लोगों के लिए। अब हम आ जाते हैं प्रॉपर रिव्यू पे। स्टार्ट करते हैं म्यूजिक प्रोडक्शन के साथ। सो म्यूजिक प्रोड्यूस किया है सेज ऑन द बीट ने। आई लव द म्यूजिक, प्रोडक्शन वाज रियली गुड, बीट वाज रियली कैची। जैसे ट्रैक का वाइब था एग्जैक्टली वैसा ही प्रोडक्शन हमें देखने को मिला है। नो कंप्लेन एट ऑल विद द प्रोडक्शन, लव्ड इट। ओके, अब हम आ जाते हैं परफॉर्मेंस में। सो भाई मुनव्वर की परफॉर्मेंस जो है ना, उनकी म्यूजिक जो है ना, वो टाइम के साथ इंप्रूव हो रही है। मैंने पहले भी बोली है और फिर से इस बात को बोलूंगा, ही हैज इंप्रूव्ड अ लॉट। ठीक है, मुनव्वर के कुछ गाने मेरे को बहुत ज्यादा अच्छे लगते थे, जैसे नागपाड़े का राइडर हो गया, और बीच में 1-2 और ट्रैक थे वो भी अच्छे लगते थे। बट फिर बीच में कुछ ऐसा ट्रैक आता था जो मेरे को उतना पसंद नहीं आता था। लाइक कहीं कहीं पे उनकी डिलीवरी प्रॉपर नहीं होती थी, फ्लो थोड़ा बहुत और टूटा टूटा सा लगता था। बट जब मैंने ये ट्रैक सुना ना, ये ट्रैक में मुझे कोई कंप्लेन नजर नहीं आई। ही डिड रियली गुड जॉब। और मुनव्वर जो है ना वो फुल टाइम रैपर नहीं है, हमें इस बात को ध्यान में रखना होगा। ठीक है, वो कॉमेडियन है। ठीक है, तो उस हिसाब से अगर हम देखें, दिस इज रियली गुड परफॉर्मेंस बाय मुनव्वर। आई लव दिस परफॉर्मेंस। ओके, हम आ जाते हैं स्पेक्ट्रा पे। भाई स्पेक्ट्रा की जितनी तारीफ करो उतनी कम है। आई लव दिस परफॉर्मेंस, एंड मुझे लगता है कि स्पेक्ट्रा का कंट्रीब्यूशन भी रहा होगा ट्रैक के कंपोजिशन में, क्योंकि इस ट्रैक से मुझे वो नागपाड़े का राइडर वाली वाइब भी आ रही थी। सो आई होप कि कंपोजिशन में वो भी इन्वॉल्व होंगे, एंड ही डिड रियली गुड जॉब। भाई आई लव्ड हिज परफॉर्मेंस। उनका जो वर्स था
इट वॉज रियली गुड, रेफरेंसेस बहुत सही, फ्लो वॉज रियली गुड, इंटरनल राइम स्कीम जो कर रखा था बहुत ही सही था। ओवरऑल आई लव दिस परफॉर्मेंस एज वेल। बढ़िया काम कर रखा है स्पेक्ट्रा भाई ने, हसल 2.0 की याद दिला दी। ओके, सो ट्रैक की फाइनल रिव्यू पे आ जाए। आई लव द ट्रैक, म्यूजिक वीडियो वाज आल्सो रियली गुड। वारन म्यूजिक इंडिया से आया है भाई, तो प्रोडक्शन हाई है, बढ़िया प्रोडक्शन है। म्यूजिक प्रोडक्शन तो मैंने बता ही दिया कैसा है। परफॉर्मेंस वाज रियली गुड, सो ओवरऑल ट्रैक इज गुड, बढ़िया ट्रैक है और परफॉर्मेंस भी अच्छा कर रहा है, मेरे को भी पसंद आया। रियली गुड जॉब बाय स्पेक्ट्रा एंड मुनव्वर। ओके, सो दिस वाज इट, दिस वाज द वीडियो। बाकी चैनल पे पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब करो, सपोर्ट करो, प्यार दिखाओ, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, डिस्कॉर्ड ज्वाइन कर सकते हो। रिसेंटली मैं अपने चैनल पे इंटरनेशनल हिप हॉप कंटेंट भी कवर कर रहा हूं, तो प्लीज वो भी चेक करना। और उसके साथ साथ DHH कंटेंट तो तुम्हें देखने को मिलते ही रहेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और कोई भी सजेशन है, किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए या फिर कुछ सजेस्ट करना चाहते हो, कोई फीडबैक है, कमेंट में बता दो। थैंक्स अगेन, थैंक्स अ लॉट, टेक केयर।